Hello everyone, welcome back to the channel. In this lecture, we will discuss introduction to political science. कि political science क्या है? Let's start. Introduction to political science. Understand power, politics and governance. कि जो political science है, इसके अंदर हम समझते हैं कि पावर क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है या गवर्नेंस क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसे समझते हैं. मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस. Political science is the systematic study of the state government political activities and behavior of individual and groups. कि जो पॉलिटिकल साइंस है एक सिस्टमेटिक स्टडी है. किसकी करवाती है? स्टेट की करवाती है, गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की एंड बिहेवियर. जो बिहेवियर है पॉलिटिकल साइंस का वो इंडिविजुअल के लिए और ग्रुप्स के लिए. इट एग्जामाइंस हाउ पावर इज एक्वायर्ड यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी. कि हम कैसे पावर का यूज़ करते हैं, पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो हमें कितनी एक्वायर्ड होती है, ये चीज़ हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में. नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सोशल साइंस. जो पॉलिटिकल साइंस है वो साइंस सोशल साइंस कैसे है? इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. कि इसके अंदर जो सोशल साइंस के अंदर हम कैसे जो ह्यूमन बिहेवियर है वो पॉलिटिकल साइंस में कैसे यूज़ होता है. एम्पिरिकल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स. कि ये क्या है? बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन जो ली होती है और जो फैक्ट्स होते हैं. एनालिटिकल कि कैसे इसके अंदर एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, प्रोसेस एंड आइडियोलॉजीज को. डायनेमिक इट चेंजेस विद टाइम सोसाइटी एंड कल्चर. जो ये पॉलिटिकल साइंस है ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है. इसके अंदर सोसाइटी एंड कल्चर, समाज अपनी रूल्स रेगुलेशंस रिवाज को क्या करता है? बदलता रहता है टाइम के साथ. स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस. कि जो पॉलिटिकल साइंस के स्कोप क्या है? स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट. इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. कि जो राइटर्स हैं जो जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है उनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज हैं. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. कि इसकी संस्थाएं कैसी हैं. पब्लिक पॉलिसीज. जो ये पॉलिसीज बनाते हैं लोगों के लिए वो पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर. इंटरनेशनल रिलेशंस. कि हमारे एक देश से दूसरे देशों के साथ जो रिलेशंस हैं वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं और ये क्या है? स्कोप है पॉलिटिकल साइंस की. इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इवेंट्स एंड सिस्टम. कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटिकल के इवेंट्स को, सिस्टम को समझने में हेल्पफुल रहता है. डेवलप इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को बनाता है, उसे डेवलप करता है. प्रमोट डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस. ये डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और अच्छी गवर्नेंस को क्या करता है? प्रमोट करता है. यूजफुल इन पब्लिक सर्विसेज, लॉ, जर्नलिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनी अदर फील्ड्स. कि ये जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, लॉ, जर्नलिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव, इनके लिए क्या रहती हैं? ये यूजफुल रहते हैं इन फील्ड्स के लिए. की कंसेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस. कि कुछ ये पॉलिटिकल साइंस के कुछ कंसेप्ट्स हैं जैसे पावर, स्टेट, गवर्नमेंट, लॉ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी. ये कंसेप्ट्स हैं जो ये द कंसेप्ट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ एंड पॉलिटिकल एनालिसिस. जो हमें ये जो कंसेप्ट है ये पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल एनालिसिस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और ये बनाते हैं पॉलिटिकल साइंस को. ब्रांचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस. कि कुछ ब्रांचेस है पॉलिटिकल साइंस की. पॉलिटिकल थ्योरी होगी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होगी, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी होगी, पब्लिक पॉलिसीज होगी. ये क्या है? ब्रांचेस हैं पॉलिटिकल साइंस की. मेथड्स ऑफ स्टडी. हिस्टोरिकल मेथड. कि पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं? हिस्टोरिकल मेथड. स्टडी ऑफ पास्ट पॉलिटिकल इवेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस. कि हिस्टोरिकल मेथड में हम जो पास्ट के जो इवेंट है या इंस्टीट्यूशंस है पॉलिटिकल की उसको स्टडी करते हैं. कंपैरेटिव मेथड. कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम. कि इसके अंदर हम जो पॉलिटिकल के डिफरेंट अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं उनका क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ. बिहेवियर मेथड. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स. की जो स्टडी करते हैं हम इस पॉलिटिकल साइंस के बिहेवियर की वो ग्रुप में या अकेले के साथ लोगों का व्यवहार देख के क्या करते हैं? बिहेवियर मेथड का यूज़ करते हैं. स्टैटिस्टिकल मेथड. यूज ऑफ डाटा स्टैटिस्टिक्स इन एनालिसिस.
कि इसका हम क्या करते हैं, आंकड़ों के लिए इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस में। अब आता है रिलेशन विद पॉलिटिकल साइंस विद अदर डिसिप्लिन्स, कि हम पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या करेंगे, उनके अलग अलग जो सब्जेक्ट्स के साथ देखते हैं इनको कैसे रिलेट करते हैं। हिस्ट्री हो गया, प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पॉलिटिकल इवेंट्स, की जो हिस्ट्री है वो प्रोवाइड करती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब कि पहले जो पास्ट में जो चीज़ें हुई पॉलिटिकल इवेंट के लिए, ये जो हिस्ट्री है वो हमें प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल साइंस के लिए। सोशियोलॉजी है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, सोशियोलॉजी हमें सोसाइटी और सोशल बिहेवियर को समझने में हेल्पफुल रहता है। इकोनॉमिक्स है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल डिसीजन, जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए और पॉलिटिकल में डिसीजन लेने के लिए क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। अब आ गया लॉ, प्रोवाइड्स लीगल फ्रेम वर्क ऑफ द स्टेट, कि जो लॉ है वो लीगल डिसीजंस लेने के लिए स्टेट के लिए क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है। ये क्या है, रिलेशन है पॉलिटिकल साइंस के अदर सब्जेक्ट्स के साथ, उनका कैसा रिलेशन है। अब आता है कंक्लूजन, पॉलिटिकल साइंस help us understand politics in everyday life. It makes us aware, critical and active citizens who can contribute to a better society and a stronger democracy. जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमें पॉलिटिक्स समझने के लिए, जो डेली लाइफ में जो पॉलिटिक्स होती है उसको समझने के लिए हेल्पफुल रहती है। ये क्या करती है, जागरूकता बताती है, क्रिटिकल एक एक्टिव सिटीजन को पैदा करती है जो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी में एक स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी के लिए। इसका कंक्लूजन क्या है एक और, इन शॉर्ट पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पावर, पॉलिटिक्स, स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम पावर, पॉलिटिक्स, स्टेट एंड गवर्नमेंट को तो पढ़ते हैं, इसके साथ साथ ये इम्पैक्ट डालता है जो मनुष्य की लाइफ है और सोसाइटी के बीच में जो बिहेवियर है उसको भी ये दर्शाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।